ओके अंजलि, ठीक है। सो आत्म नमस्ते एवरीवन एंड बहुत बहुत हैप्पी मॉर्निंग, एक्सट्रीमली हैप्पी मॉर्निंग। वेलकम टू दिस न्यू डे एंड सबकी कंप्लीट हो गए हैं वर्क, जितना भी लिखना था बाकी रह गया था। ड्रीम लिस्ट पूरी हो गई है, स्क्रिप्टिंग हो गई है टॉप 3 ड्रीम्स की, और विजन बोर्ड बन गया है। यस नो? Yes. All for me. I was busy with Paradis performances and stuff, so मेरा complete नहीं हुआ, पर मैंने yes, I've done work. अच्छा, यू क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? स्क्रिप्टिंग नहीं कंप्लीट हुआ है? Scripting is done. Top 3 dreams also लिख के स्क्रिप्ट करके हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। और कुछ है ना, धन के बारे में लिखना बाकी रह गया था, वो आज हो जाएगा। ठीक है, आज हो जाएगा। लवली, यू गिवन द इंटेंशन, तो आज हो जाएगा। दीज 2 days आर गिवन टू कंप्लीट एवरीथिंग किसी भी तरह, या सो बिकॉज नाउ अब हमारा जो यू नो द बहुत स्पीड पकड़ने वाला है अब हमारी जर्नी। जैसे एक रॉकेट में जब रॉकेट उड़ने के पहले एकदम पूरा एक प्रेशर आता है ना, तभी वो उड़ सकता है। वैसे अब तक हमने उस रॉकेट को उड़ाने की तैयारी की थी, और अब हम बस एक लंबी उड़ान भरने वाले। रॉकेट बिल्कुल स्पेस में जाने वाला है हमारा। और यस, स्पेस में तभी जाएगा, सिर्फ बोल के नहीं, सुन के नहीं, बट हम करेंगे तब, है ना। एंड जो भी हमने आज तक किया है, दैट इज स्ट्रेट अवे गॉन इनटू अ ग्रैटिट्यूड बैंक। जो भी हमने कृतज्ञता महसूस की है, वो ग्रैटिट्यूड बैंक में जाके डिपॉजिट हो गया है। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट जस्ट सिर्फ बोलने के लिए, बट ये हमने जो अभी तक जितने भी कृतज्ञता लिखी, सुबह उठ के आधी घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आपने लिखा, और दिन भर में भी, ये सीधा 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 और फीलिंग के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि जस्ट ऐसे ही मैकेनिकली लिखा, फील करते हुए लिखा, और फील करते हुए लिखा तो अपने आप एक अंदर से एक रोमांचित महसूस करते ना, एक खुशी महसूस होती है, राइट एवरीवन? है ना। जब हम अभी जैसे हमने शुरू के 2-3 लिखे, 4-5 लिखे, जिसके जैसे भी फीलिंग, जिस फीलिंग से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे हम 10, 12, 7, 8 जैसे जैसे लिखते गए, एक अलग अलग फीलिंग चेंज हो रही थी ना। यस, यस नो, है ना। और एक्चुअल में जो 7-8 के बाद जो लिखते हैं ना, जो निकल के आते हैं दिमाग से, वो ही एक्चुअल होते हैं। ठीक है, वो पहले हमें क्या करना पड़ता है? डेलिबरेटली करना पड़ता है, जानबूझ के करना पड़ता है, और फिर बाद में एक्चुअल में फीलिंग्स और डीपर होने लग जाती है ना। यस नो, एवरीबॉडी एक्सपीरियंस दैट? Yes. तो यही अब ये जो हमने जो शुरू किया है, अब इसे बिल्कुल रोकना नहीं है। ठीक है, जितना आप कृतज्ञता महसूस करोगे, लिखोगे, बोलोगे और कल्पना करोगे, उतना ही सीधा सीधा आपके उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। आपके धन, वो धन, ग्रैटिट्यूड का धन सीधा उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो ही पैसे हमारे काम आने वाले हैं, और अभी हमारी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो आज हम जब मैजिक चेक बनाएंगे, आज का चैप्टर है मैजिक चेक। टुडे इज लेवल 3 इन द एरिया ऑफ मनी। पहले हमने क्या किया था? मनी का फर्स्ट चैप्टर था, 5th चैप्टर, जिसमें हमने किया था उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमें दिया गया है। आज जाके भाग के अपना वो मैजिक मनी लेके आ जाए, जिसमें लिखा है, जस्ट गो एंड गेट इट। हम आज उसमें देखेंगे कुछ। हाँ, सबके पास है? वेरी गुड, ठीक है। सब कोई लेके बैठे हैं मनी को? एवरीवन नहीं है तो लेके ले आए। अच्छा, अब उस रुपए में पढ़े क्या लिखा है। गांधी जी का पिक्चर है, और हिंदी में क्या लिखा है उसमें?
धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। धारक कौन है? जिसके पास ये है, सॉरी, हम हैं। धारक यानी हम खुद, हम खुद, या जिसके पास भी ये है। अपने पास ही, सॉरी। अपने पास ही धारक है ना, तो बराबर बोल रही है शिखा, धारक हम ही हो गए हैं। yes. Bearer of this note is me only, no? Yes. That is one way of looking at it. Yes, and then when I'm giving it, it is the person whom I'm giving it. तो मनी And- अगर आप अपने पास ही रखोगे तो मल्टीप्लाई होगा क्या? नो ना, वी कीप ऑन गिव एक्सचेंज मनी ना, मनी देते हैं, मनी मिलता है, फिर मनी देते हैं, कुछ भी हमें मनी, दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? है ना? तो इसमें देखिए क्या लिखा है, कभी पढ़ा भी नहीं था ऐसे, समझा भी नहीं था कि हम कभी आज तक ऐसे समझे नहीं कि ये क्या है। एंड इंग्लिश में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 20 rupees, whatever it's written, to the bearer, ये it doesn't belong to me, और हम उससे अटैच हो जाते हैं, राइट? तो अभी ये सोचना है कि अगर ये रुपए मिले हैं तो इसलिए मिले हैं कि मुझे किसी को देना है। तो स्टार्टिंग सर्कल्स ऑफ मनी, देने के टाइम में खुशी के साथ, लेने के टाइम में खुशी के साथ, चाहे वो किसी ने 20 रुपए भी दिए हो, 10 रुपए भी दिए हो, आपने 100 रुपए दिए, आप 90 रुपए की चीज खरीदे, 100 रुपए के लिए धन्यवाद, और 10 रुपए वापस मिले, उसके लिए खुशी से लेना है। अगर कोई फटा हुआ नोट भी दे देना, जैसे कोई दे देते हैं ना, थोड़ा फटा हुआ होता है, तो हम वापस इरिटेट होके नहीं बोलना है, रुपए जब हाथ में हो तो खुशी से, और बोलना है प्लीज इसे चेंज कर दे, ये फटा हुआ है, ठीक है? सो ऐसे मनी की, जब मनी को होल्ड करें तो ये सोचें कि ये इसे अटैच नहीं होना है, ओके? और हम, यस एवरीबडी, आई यू अंडरस्टैंडिंग कैसे हम अपने रुपए को रखते हैं, फिर काउंट करते हैं, वाओ इतने रुपए, खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के कि ये बेरर इज नॉट मी, दैट डजंट मीन कि वो रुपए आपके हाथ से फिसल जाएंगे, लेकिन वो जो आपकी फीलिंग है रुपए के बारे में कि वाओ यू नो आई एम इन अ पोजिशन टू गिव, रिमेम्बर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर यू गिव यू रिसीव। जैसी फीलिंग्स आप धन के बारे में देंगे, वो ही फीलिंग्स, अगर आपको लगेगा कि नहीं धन कम है और ये तो इतने ही रुपए हैं, और फिर भी आप पढ़ रहे हैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, लेकिन फीलिंग कुछ और है, राइट? सो जब आप पढ़ रहे हो तो ये फीलिंग को भी आइडेंटिफाई करें कि फीलिंग क्या है जब मैं ये पढ़ रही हूँ, जब हम पढ़ रहे हैं। हाँ, हम बोल तो रहे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, राइट? तो ये जो लिखा हुआ है उस पे ध्यान दे, आज दिन में 2-3 बार, जब भी आप पढ़े ना, ये जब भी आप नोट हाथ में ले और पढ़े, तो ये भी पढ़े कि आई प्रॉमिस, जो हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी अभी हमने जिसके बारे में बात की उसको भी पढ़े एक बार, ठीक है? देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मनी इज, लक्ष्मी जी क्या होती है, वो हमें समझ में आएगा एक्चुअल में, ठीक है? एंड गांधी जी की पिक्चर को देख के भी कुछ हमें याद आ जाता है, जो जो चीजें गांधी जी ने की थी, अहिंसा इज वन थिंग, तो वो भी याद कर लें। सिर्फ मतलब इसमें ये रुपए हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये एक नोट अगर हम हाथ में ले से फील करें तो बहुत कुछ सिखाता है। अगेन वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज, जब भी किसी को रुपए दे, ऐसे राइट हैंड से दे, लेफ्ट हैंड से नहीं दे, ये और ऐसे रख के उसे पूरा चार्ज करके खुशी से, कि ये जिसके पास भी जाए उसे उसे जो चाहिए वो मिले, खुशी से मिले, और उसके पास बिल्कुल बरकत ही बरकत हो, और जो वो चाहे वो उन्हें, उनकी इच्छाएं सारी पूरी हो। इस ऐसा सोच के 1 मिनट लगता है, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता है, 15 सेकेंड्स लगा ऐसा बोलने में, लेकिन फीलिंग पहले लानी है, ठीक है? मैकेनिकली नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है हम करते रहते, जैसे अभी किन किन लोगों को लगा कि जैसे नोट भी हाथ में लिया, जो पहले जो फीलिंग आ रही थी बोल के, वो शायद अभी
कम हो गई है या ज्यादा हो गई है? फीलिंग में कुछ चेंज आया है? जैसे पहले जब फर्स्ट किया था तो लिखा था और उसके बाद में बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था, फिर धीरे धीरे अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है ना, ये करना है, चलते चलते कर दिए, हो गया, रख दिए, क्योंकि 3-4 बार करना है। यस, नो एवरीवन? वो मैकेनिकल फीलिंग हो गई है कि बिल्कुल एकदम और इंटेंस हो गया फीलिंग? क्या और है? इंटेंस और इंटेंस हो गया, वेरी गुड। यस, को ग्रेटफुल देखते फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल जब फील कर रहे हैं। भी जब भी हाथ में मनी आते हैं या किसी को देते हैं तो फीलिंग के साथ ही देते हैं, वो एक अवेयरनेस भी आ गई है और मतलब ग्रेटफुल की फीलिंग्स रहती है। और अब तो जब हर हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल की फीलिंग्स अंदर से आ रही है, नहीं मुझे ग्रेटफुल करना है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है, वो मैकेनिकली नहीं है मतलब। मैकेनिकली नहीं है, बिल्कुल पूरी फीलिंग, भावना पूरी स्ट्रांग होती जा रही है, राइट? गुड, यस। गुड। तो इसी तरह अपने और स्ट्रांग करें, एंड जितने करीब से आप इस नोट को देखें, जैसे इसमें जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आप ऐसे अगर लाइट में देखें तो इसमें कि सिल्वर लाइन, ये सिल्वर वो लाइन भी दिखता है ना, दैट फॉइल विच इज देयर इनसाइड, तो वो भी दिखेगा। फिर नोट को पीछे से देखें। हाँ, तो पीछे क्या है? एलोरा केव्स, ये कभी देखा था? एलोरा की गुफाएं जो यहाँ पे अजंता एलोरा मुंबई के पास में है, वो क्यों दिया गया है, किसी को पता है? ये एलोरा केव्स का पिक्चर नोबडी नोज ना, आज हम पता करेंगे। फिर लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर, और गांधी जी का एनक है स्वच्छ भारत। तो ये सब पढ़ने से हमारी फीलिंग्स चेंज होती है ना, इस रुपए के बारे में भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी कितनी सारी फीलिंग्स आई ना, सब फीलिंग्स बिल्कुल खुशी वाली फीलिंग्स है। ठीक है? सो ये पैसे को जब ये किसने, मतलब ये बने कैसे? ये पेपर के लिए धन्यवाद, आप कॉइन्स ले रहे तो उस मेटल के लिए धन्यवाद। ये पेपर कहाँ आया, कहाँ से? उस पेड़ से, पेड़ों को काटा फिर पेपर बना, तो ये किसने, मतलब फिर मदर अर्थ के लिए धन्यवाद। तो एक एक इसको हाथ में लेने से कितनी सारी कृतज्ञता आ जाती है ना। तो दिन भर में जब भी टाइम मिले, रास्ते में जब आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिले, बस लपक के उसे अपनी ओर बस उसे यूज करने लग जाए। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज सो दैट यू कैन बी ग्रेटफुल। एंड इससे देखिए अभी कितनी सारी चीजें आ गई ना ग्रैटिट्यूड की। सो नाउ वी कैन स्टार्ट टुडेज चैप्टर। विल फाइंड आउट हाँ वो एलोरा केव्स का पिक्चर क्यों है, ठीक है? और आप पता करके हम बात करेंगे कल। 17वां दिन मैजिक चेक। Yes. हाँ, एक मिनट मंजू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, हैप्पी महाराष्ट्र फाउंडेशन डे एंड हैप्पी गुजरात फाउंडेशन डे। ओ वाह, ओके, गुजरात Thank वाज आल्सो you. वेरी गुड, Yeah, ऑसम। it is. Yeah, on this day there were two separate states, right? है ना हिना Yes. जी? Correct. यस यस यस। नो, हम सेपरेशन डे नहीं याद रखेंगे, हम फाउंडेशन डे याद रखेंगे। फाउंडेशन डे Yes, याद and रखेंगे। just to give it a clarity यस in यस my यस mind यस यस, was that. एब्सोल्युटली राइट, और एब्सोल्युटली राइट। आज लेबर डे भी है, तो उन सारे यस। लेबर्स को हम धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है ठीक उनको। है, आप लिखेंगे, और उन सारे लेबर्स को, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उन लेबर्स को जाके कुछ दे दें, कुछ भी, एक चिप्स का पैकेट या पानी की बोतल, या गर्मी है अभी तो बटर मिल्क, छाछ का कुछ भी, जाके जस्ट गिव इट टू देम, ऑफर इट टू देम। एंड ये आप क्या कर रहे हैं आज, मनी का सर्कल्स भी चला रहे हैं, और यू नो आपकी कृतज्ञता की फीलिंग भी इंक्रीज होगी, एंड बहुत सारी एनर्जी सर्कल्स आप इंक्रीज करोगे। सो टू उनको ग्रैटिट्यूड कैसे करें लेबर्स के लिए, आज हम
ये दे के करेंगे, कुछ भी दें अपने हाथ से, चाहे पैसे देना चाहे तो पैसे दें, खाने का कुछ देना चाहे तो खाने का दें। ओके, सो आज हम सबकी हॉलीडे भी है, ऑफिसेज भी शट है, स्कूल्स भी क्लोज्ड है, सो इट्स हॉलीडे टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम। और जो हम लिखेंगे आज मनी के एरिया में वो तो लिखना ही है। थैंक यू हिना जी हमें रिमाइंड कराने के लिए। तो 17वां दिन मैजिक चेक। मंजू यू कैन स्टार्ट रीडिंग। यस, आत्म नमस्ते एवरीवन, जय श्री कृष्णा। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बारोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। यस, तो अगर हम समझे कि ये तो कुछ भी अगर हो गया, कुछ अच्छी चीज हो गई या कुछ बुरी चीज हो गई, तो हम कहते हैं संयोग ही नहीं था, इसका संयोग ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ। या सो रिमेम्बर वन थिंग, नथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसिडेंटल है या कोइंसिडेंटल है या फिर एक्सीडेंटल है। कोई चीज ना एक्सीडेंट से होती है, ना कोइंसिडेंस से होती है, न संयोग से होती है, ना कोई अनहोनी होती है। वो हर चीज, हर एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में होता है वो तभी होता है जब आपने उसे आने के लिए मतलब उसको अपना इच्छा व्यक्त की। पहले वो थॉट में होता है, पहले वो विचारों में आता है, और आपको लगेगा नहीं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। नहीं, आपने कहीं ना कहीं आपने ही कुछ ऐसी एनर्जी सर्कल्स चलाई जो वो घूम के आपके पास ही आ रहा है। तो आज से अगर कुछ भी हो तो ये नहीं कहेंगे कि इट्स बिकॉज ऑफ, ओके इट्स इल लक या बैड लक। उसका तो लक ही अच्छा नहीं है कि या तो मेरा तो कुछ पता नहीं आज क्या है कि लक ही खराब है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है। वो लक खराब या अच्छा हमने बनाया, कैसे? हमारी सोच से। हाँ, तो अब तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अच्छा, मतलब हम जो कृतज्ञता फील कर रहे हैं, जो फोकस किस पे कर रहे हैं, जो है हमारे पास, राइट? जो भी चीजें हमें मिली है उसके अपने ग्रैटिट्यूड बैंक के बैलेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये अब हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये तो कोइंसिडेंस से हो गया है, ये तो कुछ संयोग है था इसके लिए हुआ, या कुछ पिछले जन्म के कुछ पाप थे उसके कारण हुआ। ये हम बोल देते हैं ना कि ऐसे कुछ किसी ने कुछ किया, हमने कुछ किया होगा या उसने कुछ किया होगा जिसका पूरा स्क्वायर ऑफ हो गया। स्क्वायर ऑफ एक ही चीज से होता है, कृतज्ञता से। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। So now just remember the feeling chart. फीलिंग चार्ट का सबको तीन कॉपी बना ली सब लोगों ने और लगा लिया अलग अलग जगह पे। 3 copies made of the feeling chart, yes, no? Yes, made and stuck मैंने also. 2 कॉपी Made 2 कॉपी? मैंने 2 कॉपी लगाई है, एक बाकी है लगाना। अच्छा, तो लगा दे अभी। हाँ, Yes. ओके। सो फीलिंग चार्ट जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे, अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ, मतलब क्या स्थिति है। चाहे जैसा भी हो, मतलब आप बोलोगे कि अच्छा ये ऐसा है इसके लिए मैं ऐसे हूँ, अपने माइंड आपको रीजनिंग देने लग जाएगा। लेकिन जस्ट आइडेंटिफाई, अभी आप मनचाही दुनिया में है या अनचाही दुनिया में है, कौन सी दुनिया में खड़े हैं, यही फीलिंग चार्ट हमें बार बार बताएगा। हाँ, तो अभी जैसे अगर हम समझ लें इरिटेट हो रहे हैं या गुस्से में हैं या कोई चीज की चिंता हो रही है, वरी हो रहा है आपको, तो बस अपने आप को उसी टाइम पकड़ लें। कैसे निकलना है उससे, नकारात्मक स्थिति से कैसे निकलना है? बुक ले, पेन ले, लिखना शुरू कर दें। ठीक है,
यही एक तरीका है और वन ऑफ द बेस्ट वेज टू टेक यू आउट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन। तो सुपर इम्पोज हो जाता है नेगेटिव सिचुएशन, धीरे धीरे जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जितना लिखते जाएंगे वो अदृश्य होते जाएगा और सकारात्मक स्थिति आने लगेगी। धन के बारे में, चूंकि आज का चैप्टर है धन के बारे में, तो अगर आपको कोई भी कारण से धन के प्रति अगर जैसे आपको ऑर्डर्स पूरे करने हैं, उतना पैसा नहीं है रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, या फिर कुछ लोन, या जो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर अगर किसी से अगर आपने लोन लिया हुआ हो और लोन का पेमेंट करना हो, और पेमेंट करना हो जो भी अमाउंट का, तो ऐसा सोचिए कि ये आपको गिफ्ट देना है उन्हें, क्योंकि जैसे बार बार लोन लोन बोलोगे तो फिर बार बार वो नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाएंगे और नेगेटिव फीलिंग आएगी धन के बारे में, अभाव की फीलिंग होगी ना, फिर चिंता आएगा, वरी होगा, फिर सो मेनी थिंग्स विल स्टार्ट। वो एक बार जब उस दिशा में जाना चाहेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो और अंदर अंदर घुसते जाएंगे। तो पहले क्या है, आइडेंटिफाई करें, कुछ भी वी अंडरस्टैंड ना कि अच्छा ठीक है अब मैं नेगेटिव स्पेस में जा रही हूँ, जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फीलिंग चार्ट। फीलिंग चार्ट गाइड करेगा कि बस, और याद नहीं आए तो इसीलिए हम अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, ताकि जहां पे भी घर में हो दिखता जाए कि ये अच्छा ठीक है, अभी मेरा ये मेरी मेंटल स्टेट ये है, ठीक है। सो बस यही करना है, जहां धन के प्रति कृतज्ञता, धन की कमी से अधिक महसूस होती है, कृतज्ञता को ज्यादा करना है, कंप्लेन्स को कम करना है, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड को बढ़ाना है, ठीक है। कंप्लेन्स, ऐसा नहीं है कि कंप्लेन्स आएगी नहीं, कंप्लेन्स आएगी, लेकिन नाउ वी नो कि कंप्लेन्स को कैसे कम करना है। 1 कंप्लेन के लिए 10 ब्लेसिंग लिखना है ना। और अभी सुबह हमने कितने लिखी? अभी सुबह जब हमने लिखा था, सुबह सुबह 5:30 से कितना लिखा हमने? 8 हाँ, एवरीवन 8 8। तो अभी तक तो एक कंप्लेन को भी पूरा नहीं किया है ना। 25 25, ओके 22 22। तो हमें 100 लिखना है आज मिनिमम। उसके बाद में मैजिक चेक बनाएंगे। ओके, एवरीबडी रेडी टू राइट? यस यस, एक ही यस। यस यस yes yes यस मैजिक चेक बाद में बनाएंगे, पहले पूरा अपना धन के बारे में लिखेंगे, कृतज्ञता कितना? 100। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। एक सेकेंड। हाँ, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, चिंता हो रही है, खुशी हो रही है, कृतज्ञता हो रही है, या फियर हो रहा है, वरी हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसअपॉइंटमेंट, इतनी मेहनत की लेकिन क्या मतलब क्या हुआ? सुबह से लेके शाम तक इतना मेहनत किया लेकिन मिला क्या? अगर ये ऐसी फीलिंग है तो क्विकली अपने फीलिंग्स को सबसे पहले चेंज करना है, ठीक है। तो एक साथ में धन को लेकर कब हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फीलिंग आ सकती है? किसी के पास कुछ ऐसा आ गया हो जो हमें चाहिए और वो उन्हें मिल गया हो, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे एक छोटी सी ड्रेस हो, या कोई एक पर्स हो, या कुछ भी हो, और उन्हें मिल गया और हमारे पास नहीं है, या कोई सॉलिटेयर रिंग हो,
तो बस वो एक जेलसी आ जाती है, उस समय अपने आप को चेक करना है। निराशा, अगर आपको लगे कि बस आप बिल्कुल हताश हो गए हो और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा हो, वरी हो रहा हो, फियर हो रहा हो, भय हो रहा हो, बस समझ ले कि वो, और अगर आप उस समय उसको चेंज नहीं करेंगे तो आपको और ऐसी स्थितियां आएंगी जिसमें और यही फीलिंग्स और इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये स्थितियां चाहिए नहीं चाहिए, पहले तो अपने आप को पूछ ले। नहीं चाहिए, ये तो सब कुछ क्लियर है ना, कि नेगेटिव स्पेस में हमें नहीं जाना है और नेगेटिव नकारात्मक स्थिति में हमें रहना ही नहीं है, राइट एवरीवन। लेकिन कुछ भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है, बिकॉज रिमेम्बर यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट अस एवरी टाइम। ब्रह्मांड हमारी टेस्ट लेता है। इस सिचुएशन में आपको लगेगा कि अच्छा, आप तो, जैसे किसी का एक आया था मैसेज कि आई एम अभी तो सो ग्रेटफुल, लेकिन फिर भी हेल्थ के एरिया में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। मतलब यही कि योर ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया और एनी अदर एरिया इज लेस। तो बस ये एक इंडिकेशन है खुद के लिए, यूनिवर्स बता रहा है उस सिचुएशन के द्वारा कि आपकी कृतज्ञता को और बढ़ाएं। ओके, सो धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं या फिर निराश हो रहे हैं, तो बस आज चूंकि चैप्टर धन का है, इसीलिए हमें बस वही आइडेंटिफाई करना है। एक बार पता चल गया, फिर कैसे चेंज करना है अब हमें पता है, राइट है ना। वी हैव द टूल ऑफ विथ अस। टूल क्या है? हमारा बुक और हमारा पेन। सोचना तो है ही, लिखना है, लिख कर, सोच कर, लिख कर, बोल कर, विजुलाइज कर। कर और कल्पना करके। ठीक है, आपने जो भी अगर ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें अगर मनी के एरिया में है कुछ, उसका स्क्रिप्टिंग कर लिया है तो उसे सुनना है। और एक मैजिकल और टिप मैं आपको दे रही हूं, अभी आप आज से जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की है ड्रीम्स के बारे में, धन के बारे में, आज चेक बनाएंगे, उसको हाथ में लेके जो भी करेंगे हम, दिन में टाइम अपना एक अलार्म लगा दे, 3 बजे का, 6 बजे का और रात के 9 बजे का। ये दिन का हो गया। फिर सुबह मतलब रात को 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे, तो 6 बार तो ये हो ही जाएगा। तो पुट एन अलार्म टू गेट इन टू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस सेशन के बाद 9 बजे का टाइम होगा सुबह का, कितने, 8 मिनट, है ना। ठीक है, और उसके बाद में ये आपको लगेगा कि कैसे, मतलब इतना काम रहता है, वट एवर वर्क आई हैव इन हैंड, उसको पूरा करते करते अलार्म लगा लेंगे तो 8 मिनट निकल जाते हैं। कहीं पे आप हो ऐसी जगह जहां आप नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग हैं आपके पास या आप कोई मीटिंग में है, तो दैट इज अनअवॉइडेबल। लेकिन अगर आप कहीं पे भी कोई कहीं वेट कर रहे हो या कहीं, मतलब कोई ऐसी जगह चले जाएं, कोई पेड़ के नीचे चले जाएं, अपनी गाड़ी में चले जाएं या बाथरूम में चले जाएं, वहां जाके कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले याद आना जरूरी है, हैबिट में लाना जरूरी है। तो उसके लिए एक बार अलार्म लगा लें। ठीक है, अपने फोन फोन तो हमेशा साथ में ही होते हैं हमारे, फोन में अलार्म लगा लें, है ना, राइट। यस एवरीवन, 369, दिस इज द मैजिकल नंबर। तो ये आज से करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्त या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंता आतुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। यस, आप लेट्स रीड फर्दर। हाँ, आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है।
और जो आप पा रहे हैं, लेकिन अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। दिस लास्ट लाइन, धन आने पर हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते। हर बार, whenever you touch money, see money, feel money, जो भी उस समय, every moment is a reminder for you कि आपको कृतज्ञ होना है किसी भी तरह से, बोल के, लिख कर बेस्ट है। उस सिचुएशन में अगर नहीं है कि आप लिख सकें तो बोल लें। और हमेशा जहां भी जाएं, अपने आपको लगेगा फोन में लिख सकती हूँ, फोन में भी लिख सकते हैं। फोन में एक अपने एक व्हाट्सएप में एक यू करके खुद के लिए सिर्फ एक ग्रुप बना लें, उसमें लिखते जाएं अगर ऐसा आपको लगे तो। लेकिन एक छोटी सी बुकलेट भी कैरी कर सकते हैं और उसमें लिखते जा सकते हैं। जब अगर आप घर पे हो तो ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर हो, कुछ काम से जा रहे हो, तो बस ये मौका खोना नहीं है। हर प्रति पल आपको धन के लिए कृतज्ञ होना है, धन आने पर। तो अभी तक हमने क्या किया था कि जो तक बचपन से लेके अतीत में गए थे हम, और जो अभी तक मिला था उस पे धन जो आपने पाया था ना, जो फिफ्थ चैप्टर था हमारा, मैजिकल मनी, देन वी बिकेम, फिर जो आप पा रहे हैं, दैट वाज फर्स्ट वी बिकेम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट वी हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। फिर जो प्रेजेंट में जो आप पा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं फ्यूचर में। हाँ, क्योंकि आज हमारा मैजिक चेक का चैप्टर है। चेक हम जब भी हमें कोई देता है, राइट, तो क्या होता है, उसको हम रिडीम कब करते हैं, फ्यूचर में ना। जैसे आज चेक मिला, आज ही बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे मिलता है उसका ना, या कुछ घंटों बाद मिलता है, राइट। मोस्टली नेक्स्ट डे ही पास होता है ना वो चेक। यस, नो एवरीवन? हाँ, यस, नो? Yes, correct. Yes, Yes, ma'am. तो दैट इज फॉर फ्यूचर। तो हम चेक बना रहे, अब हम अपने फ्यूचर मनी के एरिया में हमने पास्ट का किया, प्रेजेंट का किया, अब फ्यूचर को करेंगे कृतज्ञता। तो हमें अभी तक ऐसा है कि अच्छा ठीक है, वो फ्यूचर का मनी है, मतलब हमें पता नहीं कब मिलेगा, और वो है नहीं, रुपए अभी तक न बैंक में आए हैं न हाथों में आए हैं, लेकिन वो आए उसके पहले ये महसूस करना है कि वो आ गए। आज का चैप्टर वही है। लेट्स रीड फर्दर। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यस, सो ये सारे हमें अपने आप को बिल्कुल सचेत रहते हुए अपने दिनचर्या में जो भी हो रहा है, हाँ, तो या जैसे आपने अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ गए, हाँ, किसी ने कॉफी चाय का पैसा दिया, या आप कुछ लंच में आपने कुछ रोल लिया है, कुछ किसी और ने ऑफर कर दिया, ये तभी होगा जब आप कृतज्ञ होंगे। आपको कोई स्कैर्सिटी की फीलिंग नहीं होगी। लेकिन ये फीलिंग के साथ नहीं करना है कि हाँ कोई मुझे मेरे लिए कर दे, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जैसे या लंच या डिनर का बिल चुका दे, ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशन जब भी आए, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डिस्काउंट मिला आपको, एक बार, कई बार हम देखा कर देते हैं ना कि डिस्काउंट मिला, अच्छा ठीक है, बट वो एक्सप्रेस करना है, वो जोश के साथ, वो रोमांच के साथ में, वाओ वाओ, ऐसे वाओ वाओ करना है, सबको जाके कहना है, अच्छा आज मुझे इतना डिस्काउंट मिला, आज मुझे इतना ये पैसे का डिस्काउंट मिला, या फ्री मिला कुछ, मुझे एक पे एक फ्री मिला। तो
या मनी बैक मिल गया, या वो स्क्रैच कार्ड हम करते हैं उसमें हमें कुछ मिल जाता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इससे होता क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, कि आपके पास और ऐसे सिचुएशंस आएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत आपके पास ऐसे और चीजें खींच के लेके आएगा आपके लिए, बस कार्य करना शुरू कर देगा और आप धन का चुंबक बन जाओगे। तो क्या पूछना है अपने आप से, कुछ भी आपको फ्री में मिला हो या डिस्काउंट में मिला हो या किसी और ने आपके लिए दिया हो, आपको सिर्फ यही पूछना है कि अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज के लिए आप प्रश्न पूछेंगे, आंसर आपको मिलेगा, खुद को मिलेगा, किसी और को जाके नहीं पूछना है, खुद से पूछे क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है। बार बार पूछें, एक बार शायद बोलने से नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम अभी तक इसमें हमारी प्रैक्टिस नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपको इस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए एक बार पता चल गया, देन नाउ यू हैव भर भर के कृतज्ञता देनी है, लिख कर, बोल कर, किसी से बात करें, धन की स्कैसिटी के बारे में बात नहीं करें, ये बोले वाओ मेरे पास तो इतने पैसे हैं, आज जो भी है मेरे पास, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। जैसे कि यू नो लास्ट 2 days आई वॉज इन महुआ, एक योगा ट्रेनिंग थी मेरी, कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए आई वॉज देयर, एंड ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज वालों ने ये किया है अपने CSR में, और हाईटेक, ये 2 कंपनीज है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी मैं वहां जब मैं वहां जा रही हूँ, तो पहले टिकट के पैसे जो मैंने नहीं दिए, ट्रेन के पैसे जाने के टाइम, फ्लाइट के पैसे आने के टाइम, जो अब मैं ध्यान कर रही हूँ एक एक चीज। ट्रेन में जैसे मैं गई तो पूरी तरह से जो भी मेरे को एकदम फर्स्ट क्लास में आई वॉज enjoying एंड आई वॉज राइटिंग, पूरी एकदम कृतज्ञता के साथ, सिर्फ उनके प्रति कृतज्ञता जिनके कारण आज मैं ट्रेन में ट्रैवल कर पाई, जिसके पैसे मैंने नहीं दिए। फिर वहां जाके जो गेस्ट हाउस में रुके, वहां पे जो फैसिलिटीज मिली, जो खाना खाया, जो वहां पे अलग अलग खाना खाया, अलग अलग तरह के, वो हर चीज के लिए धन्यवाद। कुछ खरीदा उसके लिए भी मैंने पैसे नहीं दिए, उसके लिए धन्यवाद। फिर जब फ्लाइट में आई तो फ्लाइट में जो सैंडविच मिली, जो पानी मिला, उसके लिए धन्यवाद। जब वहां पे गाड़ी लेने आई, उसके पैसे मैंने नहीं दिए, उसके लिए धन्यवाद। तो ये एक एक चीज को याद करना, मैंने नहीं दिए पैसे लेकिन मैंने सारी सुविधाओं को लिया, है ना। ऐसे भी मैं सोच सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, और फिर जो मुझे वहाँ जो क्लास सेशन लेने के पैसे मिले, उसके लिए धन्यवाद। तो कितनी सारी चीजें हो गई ना एक ही सिचुएशन में। तो वो आपको एक एक चीज याद करना है, ठीक है। हर एंड सिर्फ मैं ऐसे बोलूं धन्यवाद, पर मुझे फील करके, लिख कर, बोल कर, सबको शेयर भी करना है कि वाओ वाओ आज कितने सारे पैसे हैं मेरे पास। मतलब अगर मैं यहाँ से गुजरात, अगर मैं सिर्फ कुछ 1000 रुपए में मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पर्सनल अपनी शॉपिंग की, वो मेरे को देना पड़ा। जस्ट इमेजिन, in 1,000 rupees I have traveled from here to Gujarat and stayed for 2 days and have come back. Is that possible? तो उसके लिए धन्यवाद देना है। तो ऐसे आपको एक एक चीज, एक एक सिचुएशन ढूंढ ढूंढ के निकालना है, ठीक है। आप ऐसे इसमें अब ठीक है, एक ऐसे भी सोच सकते हैं मैंने अपनी सर्विसेज दी है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, नो, मैं तो अपनी सर्विस दे रही हूँ, मैंने अपना टाइम दिया है, अपने एनर्जी दी है, अपनी नॉलेज को दिया है। एक ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, वो वैसे नहीं सोचना है। सोचना वो है जो आपको इतनी सारी चीजें आपको करने को मिली, जिसके लिए आप खुद पैसा नहीं दिए, आपने खुद ने पैसा नहीं दिया, बट पैसा सिर्फ आया ही आपके पास, ठीक है। यस एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ऐसे आप देखें आपको क्या ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं या आई हैं, और उनके लिए आपको धन्यवाद देना है। यस, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं या कोई उधार देने वाली
संस्था ब्याज दर कम कर देती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। हाँ, सो मनी सेव इज मनी गेन, ये भी ध्यान रखें। लेकिन बस एक मालूम पड़ जाए और फिर उसके बारे में बोल के कृतज्ञता, लिख के कृतज्ञता, ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि अनगिनत परिस्थितियां आ रही है जिसके कारण आपको धन मिल रहा है, मतलब आपने जो मनी सेव हुआ, सेव कैसे हुआ? डिस्काउंट हुआ, एक पे एक फ्री हुआ, सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कुछ डिस्काउंट कर दिया, आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और आपको पता ही नहीं कि डिस्काउंट मिल गया, या आप कहीं पे ऑफलाइन मतलब कोई मॉल में गए हो और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। जैसे आई हैड गॉन टू वन शॉप एंड मुझे एक आईलाइनर लेना था, तो मैं उसके बॉडी शॉप के शॉप में गई, वहां पे मुझे नहीं मिला वो। मैं लाइफस्टाइल में गई, वहां पे शेल्फ से मैंने निकाला एंड वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था। शेल्फ से निकाला, आई जस्ट आस्क्ड इज देयर एनी डिस्काउंट, उन्होंने बोला हाँ इतना 10% डिस्काउंट है। आई सेड वाओ। जब मैं पेमेंट करने गई, जब उन्होंने अपने जब वो मशीन में जब डाला तो उसमें 20% डिस्काउंट आ गया। तो दैट इज व्हाट एंड आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा 10% डिस्काउंट मिला और वाओ वापस 20% डिस्काउंट। तो मतलब जो 1000 रुपए की चीज थी वो मुझे 800 750 ऐसे मिल गया मेरे को। तो 1000 रुपए की चीज 10% इज 900, और फिर कुछ ऐसे और मेरे ख्याल से 25% डिस्काउंट था, तो मुझे ऐसे याद आ रहा है 850 का कुछ मिला था मुझे। तो दैट्स वो जो हैप्पीनेस मिली, मतलब मुझे पता नहीं था ना कि डिस्काउंट है। जब मैं खरीदने गई थी पता भी नहीं था कि डिस्काउंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एकदम अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट मिला और फिर और उसके ऊपर डिस्काउंट पे डिस्काउंट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। हाँ, और जब ऐसा हुआ तो आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है खुशी होना, खुश होना और रोमांचित होना, एक्साइटेड होना। वाओ, फिर आप शेयर करो लोगों के साथ जाके कि वाओ देखो आज मुझे इतना डिस्काउंट मिला, जो भी आप जिनके साथ भी शॉपिंग में जा रहे हैं। तो उस समय माय हस्बैंड वाज इन सम अदर शॉप एंड तो मैं जाके उन्हें बहुत एकदम वाओ एक्साइटेड होके बोली सी दिस आई हैव गॉट डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट मिला मुझे। वो भले ही कितना भी डिस्काउंट हो, जितना भी सेविंग हो, चाहे 50 रुपए का भी डिस्काउंट मिले, दैट इज द टेस्ट फॉर यू। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड देख रहा है कि क्या ये खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या ये मेरा बच्चा खुश हो रहा है इससे या नहीं हो रहा है। खुशी होगी, खुशी की एनर्जी सर्कल चलाई आपने, और खुशी मिलेगी, नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट स्टेप में कोई और एरिया में मिलेगा। तो ऐसे ही पूरा चेन चलता रहता है। चेन कौन स्टार्ट करता है? हम खुद स्टार्ट करते हैं। सर्कल कहाँ से स्टार्ट होती है? हमसे स्टार्ट होती है और इकट्ठा करते करते हमसे ही एंड होती है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस सर्कल। बार बार हम बहुत अलग अलग तरीकों से समझ रहे हैं, ताकि जो हमारे लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उस समय हमें ध्यान आए कि हाँ ऐसा भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यस, लेट्स रीड। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त भी इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इससे किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम, आकर्षण का सिद्धांत। या लेट्स रीड फर्दर। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ उसकी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप बोलोगे कि हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपको याद भी आ गया, लेकिन वो खुशी के साथ, वो खुशी के साथ आपको वो एक जो तड़का है, वो खुशी का तड़का डालना बहुत जरूरी है। खुशी और रोमांच, ये दो चीजें।
और कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते। कृतज्ञता इज जैसे खाने में हम नमक डालते हैं, है ना, नमक नहीं डालें तो खाने का स्वाद कैसा होता है, तो प्रसन्नता के साथ कृतज्ञता इज लाइक सॉल्ट इन द फूड। ओके, तो कई बार मतलब सॉल्ट इज, हर चीज में हम नमक डालते ही है ना, चाहे थोड़ा डालें, ज्यादा डालें, कम डालें, बिल्कुल जैसे भी हमारे स्वाद के अनुसार डालें, लेकिन नमक तो डलता ही है, राइट। आप थाली में अगर खाना खाएंगे तो देखेंगे अगर 10 चीजों में नमक है तो एक चीज में शक्कर होगा, राइट। एवरीबडी, गुड़ या शक्कर जो भी है ना, कई बार हम शक्कर भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, दोनों का बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये क्या है, चाहे वो शक्कर हो, गुड़ हो, नमक हो, वो है प्रसन्नता। ठीक है, वो प्रसन्नता का सूचक है। तो कृतज्ञता के साथ खुशी होना बहुत जरूरी है, तब आप चुंबक बन सकते हो। और चुंबक क्या चीज का, अबंडेंस का, समृद्धि का, हर एरिया में। अभी हम मनी के एरिया में है तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड व्हाट रोंडा, रोंडा ने क्या कैसे किया था, वो क्या क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में उन्होंने कैसे महसूस किया कृतज्ञता को भी और प्रसन्नता, कृतज्ञता प्रसन्नता के साथ। ठीक है, तो लेट्स रीड दिस स्टोरी ऑफ रोंडा। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीने के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। यस, तो अभी अपने आप को इस सिचुएशन में डालें और महसूस करें कि अगर रोंडा की जगह हम होते तो क्या करते, और उसने क्या किया, क्या क्या चीजों के लिए कृतज्ञ हुई, उसने सारी लिखी है। बेयर मिनिमम चीजें थी, कंप्यूटर भी अपने वो रख के, उसके पास कोई कंप्यूटर टेबल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई चेयर था उस पूरे अपार्टमेंट में। वो जब ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई, शी इज एन ऑस्ट्रेलियन, तो उस ऑस्ट्रेलिया से जब वो अमेरिका आई, वो उनकी चॉइस थी, उनको पता था कि ये सब है, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञ थी। और जो काम कर रही थी उसके प्रति, जिधर रह रही थी उसके प्रति, जितने सामान थे उसके प्रति, एक लैपटॉप था उसके प्रति, और सारी चीजों के लिए वो बस खुशी से सब करती जा रही थी। अब अपने अपनी लाइफ को देखें सब, ठीक है। और उसने क्या किया, ऐसा हुआ जब उसने ऐसा बहुत दिनों तक किया, ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, बस वो अपना कर्म करती जा रही थी। तो उन्हें कार मिली पहले, फिर ड्राइवर मिला उसके साथ में। सी दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो सड़क पर पैदल चल के जाती थी, और उसे इस चीज की भी कृतज्ञता थी कि कभी जब उसे टैक्सी लेना होता था तो टैक्सी के लिए इतना पैदल नहीं चलना पड़ता था, बस क्रॉस करके एक टैक्सी स्टैंड था, वहां उसे टैक्सी मिल जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, कार भी आ गई, ड्राइवर भी आ गया, और बहुत सारी चीजें चेंज हुई। फिर तो उसके लाइफ में जादू होता गया, जो अभी इसमें नहीं बताया गया है, पर बस ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी उसने बताई है कि ऐसा करने से क्या हुआ। तो अब हमें अपने आप को टटोलना है, अपनी लाइफ को, कैसे सिचुएशन अगर आए तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते थे और अब क्या कर सकते हैं। लेट्स रीड। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं।
जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोग्राफी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे पूरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। हाँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये फॉर्मूला क्या है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करें आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है। अगेन नॉट इट ग्रीड, नीड क्या है। आपको फोन चाहिए, आपको एक कुछ फर्नीचर चाहिए घर में, या आपको कुछ किचन में कुछ चाहिए, एक अवन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में पता करें कि वो कितने रुपए का है। कोई ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं लिखना है, एग्जैक्टली फर्स्ट डू द होमवर्क, फाइंड आउट उसका कितना अमाउंट है। हाँ, आपको अपने कुछ मशीनरी में कुछ पार्ट्स लेने हैं, कुछ ऑफिस में, घर में, जहां पे भी पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको चाहिए क्या, उसका अमाउंट, और वही अमाउंट आप उसमें चेक में डालेंगे। हाँ, मनचाही चीज आपको जो भी वास्तव में पाने की, जस्ट रीड दिस लाइन, जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। मनचाही चीज, अनचाही चीज तो हमें लिखना ही नहीं है, मनचाही चीज के बारे में सोचना है। और बिल्कुल पहले हैप्पी मन से, खुशी मन से, बिल्कुल कृतज्ञता से फील करते हुए सोचेंगे, और फिर चेक को भरेंगे। ये चेक का पिक्चर मैं आपको भेज दूंगी, एंड यू कैन डू जीरोक्स, एंड हमारे ग्रुप में भेज देंगे। ये हिना जी आपने जो भेजा था ना, वो मैजिकल लैम्प के साथ में, वही वाला चेक में भेज रही हूँ। हाँ, ओके ओके, तो हाँ वो हाँ वाला। और पहले इसमें लिखा है छोटी धनराशि, पहले डोंट बी ग्रीडी। हाँ, पहले अगर कुछ प्रिफरेबली, क्योंकि क्या होता है हमारे माइंड उसी तरह कंडीशन होता है ना कि सी वी हैव डिस्कस दिस फॉर द यूनिवर्स, 5 रुपया, 500, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ सेम है, लेकिन हमारा माइंड उस तरह से बिल्कुल अभी कंडीशन नहीं हुआ है, हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं, राइट? इजंट इट? अगर हमको कोई 5 रुपया देगा या 50 रुपए देगा या 500 रुपए देगा तो हमारी खुशी अलग अलग वे से हम महसूस करते हैं ना, राइट? दैट हैप्पीनेस इज डिफरेंट। यस, नो? 5 लाख, 5 करोड़, हाँ, यूनिवर्स के लिए भले ही सेम है। तो हमें उस लेवल तक आने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक आने के लिए एक सजेशन दिया है रोंडा ने इधर इस चैप्टर में कि छोटी धनराशि से शुरू करें। ठीक है, चाहे वो जो भी है, वो अमाउंट उसने नहीं दिया, छोटी राशि से शुरू करने का यह लाभ है कि वो अगर पूरा हो जाता है तो आपको एक फेथ आ जाता है कि हाँ, अगर ये हो गया तो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू फॉर यू, फॉर आर लिमिटेड माइंड, जो हमारी संकुचित सोच है उसको ब्रॉड करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो विश्वसनीय लगने लग जाएगा। वी विल डेवलप दैट फेथ। अब क्या करना है, लेट्स रीड एक एक बार। बार हाँ, जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इससे अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर
कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांचक और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक बार चेक बना लिया, आप करना क्या है, उसे दिन में वही 3-6-9 वो टाइम में आप फॉलो दैट प्रैक्टिस उसी से शुरू करें ताकि वो आदत बन जाए। अब मैजिक चेक जब हम हाथ में लेंगे तो पहले हमने क्या किया, सोचा, फिर लिखा, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे, सुनेंगे कान से और फिर कल्पना करेंगे। कल्पना करना है कि जो कल्पना का इसने बताया है कि जैसे आप समझिए कि जो चीज आपको लेनी है वो आपको मिल चुकी है, आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सब पूरा पिक्चर बना लें अपने दिमाग में। ठीक है, इसमें विजन बोर्ड नहीं बनाना है। ये जब चेक हाथ में हो तो आपको सिर्फ पिक्चर्स, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। और जब आप ऐसा करने, सी एवरीथिंग जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है ना, 2 बार होता है। एक बार जब हम कल्पना करते हैं उसकी, और एक बार जब वो एक्चुअल में होता है। ये आप देख लें, कोई भी चीज पहले थॉट्स में होता है और फिर रियल लाइफ में होता है। तो थॉट्स में जब हम रियल बना लेते हैं तो वो रियल लाइफ में रियल अपने आप हो जाता है। तो पहले हम अपने विचारों में रियल बनाएंगे। कैसे? कल्पना करके, सोच के, महसूस करके, लिख कर, बोल कर, सुन कर, है ना। तो ये पहले हम करेंगे। और उसके विचारों में जब हमें बिल्कुल एक बिल्कुल रियल लगने लगेगा, तब वो चीज अपने आप ही आपके सामने कहीं से भी आ जाएगी। बिकॉज पहले आपने कल्पना शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उसे रियल कर दिया, तो आपके रियल वर्ल्ड जो हमको लगता है वो रियल है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही समझता है ना कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो घटित हो रहा है वो रियल है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल है। हाँ, पर एक्चुअल में रियल तो हमारा मेंटल वर्ल्ड है, जहाँ पे हम एक्चुअल में पहले वहां क्रिएट करते हैं। क्रिएशन प्रोसेस वहीं शुरू होता है, इसके बाद में वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये बस यही हमें ध्यान रखना है कि पहले हम ऐसा महसूस करें और फिर वो अपने आप हमारे लाइफ में आ जाएगा। अब दिन में क्या करना है, ये चेक को ऐसी जगह रखना है जहां आप देख सकें। पर्स में मत रखिएगा, वॉलेट में मत रखिएगा। अगर आपने 1 से 2 बना लिए, जैसे नोट 2-3 बना लिए, वैसे अगर मैजिक चेक भी 2 बनाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। चेक, डुप्लीकेट चेक कभी काम नहीं करता है। डुप्लीकेट चेक बाउंस हो जाता है, राइट। चेक एक ही बनाना है, ऐसी जगह पे रखना है जहां आप देख सकें उसे। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम तो हम घर पे होते ही है ना, तो देख सके। या फिर अगर आपको कैरी करना है अपने साथ में, वही सेम चेक को कैरी करेंगे, 2-3-10 चेक नहीं बनाएंगे, एक बार में एक ही चेक बनाना है। रिमेम्बर एवरीवन, वो चेक पूरा हो जाए तब दूसरा चेक बनाना है। चेक में अपना डेट लिखना है, और वो तो आपके नाम, अपना नाम लिखना है, बस 2 ही चीज लिखना है, और कुछ चीजें, कुछ स्क्रिबल नहीं करना है चेक में। लिखना बिल्कुल क्लैरिटी से है। रिमेम्बर, हम चेक में अगर कुछ भी ओवर राइटिंग कर देते हैं वो चेक बाउंस हो जाता है ना। हाँ, तो वैसे ही बिल्कुल ध्यान से, ये एक्चुअल चेक है किसके, किसको, सेल्फ के लिए। और इसके जो यूनिवर्स बैंक है वो क्या है, वो बैंक में जो हमने कृतज्ञता जो भी की है अभी तक, जो भी इकट्ठा किया है मनी, कृतज्ञता करके, वो अगर है, तब हमने जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए हम आज 16 दिन तक क्यों इतनी सारी लिख रहे थे कृतज्ञता, भर भर के। और अभी भी बंद नहीं करना है, लिखना है।
ठीक है, तो अब ये चेक अब बन रहा है हमारा, डे 1 में नहीं बनाया था रोंडा ने। इतनी सारे धन को इकट्ठा करने के बाद वो बोल रही है हाँ अब खरीदने का मौका आया है, अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिसेस वैसे की है हर रोज लग के। ठीक है, अब आगे पढ़े। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार में एक ही चीज के बारे में एक ही चेक बनाना है, 10 चीजों की साथ में सूची करके और फिर एक चेक नहीं बनाना है। ओके, 1 थिंग 1 चेक, एक बार में एक ही चेक, वो चेक पूरा हो जाए फिर दूसरा चेक, चेक पूरा हो जाए तो खुशी के साथ, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, एकदम एक्साइटेड, रोमांच के साथ में बिल्कुल अपने इमोशंस को बिल्कुल एक रॉकेट की तरह बिल्कुल छोड़ दें यूनिवर्स में, बहुत एक्साइटेड होके, और फिर दूसरा चेक एक्साइटमेंट में ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस बार कोई नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, कोई वही चीज का नहीं बनाना है या किसी और को चाहिए उसके लिए नहीं बनाना है, आप सचमुच चाहते हो, बिल्कुल जरूरत है उसकी और आप बिल्कुल दिल से चाहते हो, वो उस चीज का चेक बनाना है। मतलब उसको आपको या तो आपको कोई भी चीज के लिए चाहिए आपको चेक, हाँ वो हमने देख लिया है कि क्या चीज के लिए चाहिए, आइडेंटिफाई कर लें आपको क्या क्या चीज के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, कुछ खरीदना है उसके लिए चाहिए, किसी का लोन पे करना है उसके लिए चाहिए, तो लोन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि हमें उसे गिफ्ट देना है। ठीक है, बिकॉज लोन बोलते ही वापस से आपको एक चिंता आ जाती है ना, बैंक का लोन पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको यही महसूस करना है कि मुझे उस इंसान को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को कुछ गिफ्ट करना है, इतने रुपए का गिफ्ट करना है, इसीलिए मैं ये मैजिक चेक बना रही हूँ। मैजिक चेक है ये, ठीक है, ये कोई नॉर्मल चेक नहीं है, मैजिक चेक है। Okay, so now we read the magical practice. Yes. जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे का उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि का यह सामान पा लें जिस पर आप यह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस चेक को फोटोग्राफी या स्कैन करा लें और
फिर उसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। तो 3 चीज Thank लिखनी you. है, मैजिक चेक का प्रिंट आउट करना है, तारीख लिखना है, अपना नाम लिखना है, एड्रेस टू द सेल्फ, एंड अपनी मनचाही राशि भरना है बस। और अपना साइन वाइन कुछ भी नहीं करना है, साइन तो यूनिवर्स का है। और अगर मैजिक चेक को हाथ में लेंगे और डाउट आएगा तो पहले उस डाउट को क्लियर करें। कैसे? कृतज्ञता का। सो आज हम जो कृतज्ञता लिखेंगे मनी के बारे में, उससे जो हम रोमांचित फील करेंगे, खुशी फील करेंगे, उसके बाद में अपना मैजिक चेक बनाएं। पहले अपने फीलिंग्स को चेक करें और फिर मैजिक चेक बनाएं। चेक करके चेक बनाएं, ठीक है? चेक, CHECK और CHEQUE, यस। और ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिल्कुल। अगर आपने पहले से कोई चेक बना के रखा है और अगर वो चेक हमेशा 3 महीने तक ही वैलिड रहता है ना, तो जो भी डेट आपने लिखा है चेक कर लें। अगर कई लोगों ने अगर पहले का चेक बनाया हुआ हो, 3 महीने के बाद चेक नहीं रिडीम होता है ना, यस नो, तो उसको एक्चुअल चेक की तरह ही ट्रीट करेंगे और फिर उसको हटा दीजिए। भले आपको वही अमाउंट का बनाना है, प्रेफरेबली छोटा अमाउंट का बनाएं जो लोग पहली बार चेक बना रहे हैं। एंड या पहली बार नहीं, सेकेंड थर्ड टाइम भी बना रहे हैं, जिनके चेक्स पूरे हो गए, तो आप छोटे अमाउंट का भी बना सकते हैं। अमाउंट चाहे जो भी हो, वो चीज आपको क्या चाहिए उसका अमाउंट होना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, 2-3 चीजों को क्लब करके एक चेक नहीं बनाए। एक ही चीज, एक ही चेक, एक ही चीज के लिए, ठीक है? सो देन, नो एनी डाउट्स, एनी शेयरिंग्स? कैसे थे यार ये 2 दिन? क्या क्या किया आप लोगों ने? एनी शेयरिंग? पूरा हुआ, नहीं हुआ जो बाकी थी? एंड हाउ वाज इट? किसी को कुछ मैजिक आए लाइफ में, कोई भी एरिया में, स्वास्थ्य के एरिया में, रिलेशनशिप, एनी मैजिक्स हैव स्टार्टेड और डिड यू एक्सपीरियंस एनीथिंग? यस, नो? I share? हेल्थ के एरिया में? यस, मंजू? Yeah, can I share? I got 5,000 rupees surprisingly. वाओ! कैसे, क्या? Wow. Who gave you? I have given driver जी long back. हाँ, तो वो अचानक से आए, बोले भाभी 5,000 रुपये आप ले लो एक बार का। I was so happy. या सी ये एकदम एक्साइटेड होके, रोमांचित होके, शी सेइंग आई वाज सो हैप्पी। ड्राइवर जी को दिए थे। अभी क्या ये एक चीज सोच सकते ना कि मैंने दिए थे वो पैसे मिले, लेकिन उन्होंने दिए चला के बिना बोले, राइट? Yes. सो यू, दैट एक्साइटमेंट, सी दिस, द यूनिवर्स इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटीज टू शो द एक्साइटमेंट फॉर मनी, धन के लिए, क्योंकि चूंकि हम धन का बात कर रहे हैं। या एंड यस, नाइस। और आपने क्या किया? लिखा, बोला, कुछ किया आगे? Yeah, then I wrote, plus जैसे ही मेरे पास आए मैंने प्रेयर्स की, धन्यवाद दिया कि आप आए, तो बहुत वो सब बोल के देन आई केप्ट इनसाइड। और जब भी उनको उसको देखती हूँ, सामने ही रखे हैं, बिकॉज वही अमाउंट मुझे अभी मिला, तो मैंने उसी को बार बार बोलती हूँ ऐसे। और ड्राइवर जी को भी थैंक यू, यानी उनका भी लिखा। गुड गुड गुड। और चार्ज करके रख दिया ना? वो Yes. सामने ही है बस, वेरी Yes. गुड। एंड यू सेइंग कि बार बार उसको सामने ही रखा, कहा अलमारी में सामने रखा ताकि अलमारी खोलते ही दिखे, राइट? नाइस, नाइस। So that's a reminder for you. Awesome, awesome. Anybody else has any sharings? A very beautiful sharing this is. Yesterday we were out for dinner with some very close family. तो मैं ऐसे ही याद कर रही थी, हम लोग स्कूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने ये चीज नोटिस, इट केम टू मी एज यू नो रिमाइंडर की शिखा, दिस इज यू हु वुड ऑलवेज पुट एन इंटेंशन। जब परिधि का मैं प्ले स्कूल में एडमिशन हो चुका था, शी वाज सपोज टू गो टू नर्सरी, तो मैं सब स्कूल के राउंड लगा देख के आ रहे थे, मैं और पंकज, क्योंकि हम, पंकज इज फ्रॉम टाउन, आई एम फ्रॉम सेंट्रल, तो हमको यहाँ की स्कूल्स देखनी थी कि अभी कौन से स्कूल में हम हमारे बच्चे को डालें। तो हम लोग 3-4 स्कूल्स में गए, देखे, पर मैंने फॉर्म सिर्फ एक स्कूल का भरा था और मेरे को मतलब आई वाज सो श्योर कि मुझे परिधि को यहीं भेजना है, कुछ भी हो जाए। मतलब ये मैंने, तब तो मुझे मैजिक के बारे में नहीं पता था, लेकिन अननोइंगली मैंने इंटेंशन वही डाली कि परिधि विल गो टू बेसेंट मॉन्टेसरी स्कूल।
एंड मुझे 1-1.5 महीना में डेली वो टीचर के पास, रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बैठ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, मुझे जानना है, मेरे को मेरी बेटी को स्कूल में इसी में डालना है, मैंने कहीं और फॉर्म ही नहीं भरा है. एंड आई गॉट एन एडमिशन इन दैट स्कूल without any payments and without anything. Last day of the day when they were confirming all the admissions, I got a call, Kishika, please come and pay the fees. Wow. So it was then like 16 or 15 years back कि मैंने तभी भी इंटेंशन डाली थी कि हाँ मुझे सिर्फ इधर ही भेजना है, और वो उधर ही गई. कोई बस फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं. मेरे को घर पे सिर्फ यही बोला गया कि तू एक दिन भी ये नहीं बोलेगी कि मैं थक गई. मैं नहीं बोलूंगी. हर चीज मतलब है ना, इट इज प्लान्ड व्हेन यू पुट एन इंटेंशन. एंड आई वाज लाइक वाओ. यस, तो कल आप जब डिनर में गए थे तो यू वर टॉकिंग अबाउट दिस और यस ओके, वी वर डिस्कसिंग ऐसे स्कूल्स के बारे में. तो मेरे दिमाग में अरे मैंने तो इंटेंशन तभी भी डाली थी कि परिधि विल नॉट गो टू एनी अदर स्कूल, शी विल गो टू दिस स्कूल, लाइक दैट. परिधि विल गो टू दिस स्कूल, नॉट गो तो था ही नहीं. इट वाज इवन देन कि आई विल सेंड हर टू बेसेंट ओनली. हाँ, आई एम सेंडिंग हर. अब ऐसा डालें कि वो आई विल के बदले आई एम. Now I want her to go to JJ School of Arts. तो मैंने ये इंटेंशन डाल दी है कि परिधि is going to JJ School of Arts for her fine arts. वेरी गुड, ऑसम ऑसम, वाओ. तो ऐसे ही हमें बस इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट और बस यही सीखते जाना है और आगे चलते जाना है. आज हम अपना मैजिक चेक बनाएंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड द पिक्चर. आप लोग उसे जेरोक्स करवा लें. और एक और सजेशन है, एक साथ में 3-4 जेरोक्स करके रख लें एम्प्टी चेक्स, क्योंकि ये एक इंटेंशन और आप डाल रहे हैं कि ये अगर मेरे पास इतने सारे चेक्स है और ये एक हो गया पूरा तो दूसरा चेक ऑलरेडी रेडी है. ये एक इंटेंशन और डाल रहे हैं तो और एक्साइटमेंट हो जाएगी. ये गेम खेलने में और एक्साइटमेंट आएगा. ओके, सो कीप फ्यू एम्प्टी चेक्स आल्सो विथ यू. एक बार में एक ही चेक भर रहा है, बाकी चेक पड़े हैं. ठीक है? यस वंदना, मुझे बताना, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सो वी हैव टू राइट नेम, राइट, डेट, द सेम वे वी यूज्ड टू मेक, बस और कुछ भी नहीं. और अपना जो अमाउंट, हाँ जो अमाउंट अपने को भरना है वो. unless and until you are giving a blank check, वो हमें नहीं करना है अभी. वो नहीं अमाउंट नहीं, आई नीड डेस्परेटली अमाउंट टू गो लंदन. यस. हाँ, तो ये जो डेस्परेटली वर्ड बोला है वो उसको थोड़ा हटा दें. ओके, फाइन. वंदना, मेरी ड्रीम लिस्ट में आई वांट, वन सेकेंड, आई वांट मतलब आई एम गोइंग टू लंदन. और फिर वो महसूस करना है लंदन के बारे में, सारा जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ जो शॉपिंग करनी है, सारा सब वो वापस विजन बोर्ड में कल्पना वाले उसमें आ जाएगा. यस. ठीक है, तो आप जो आपकी टॉप 10 ड्रीम्स है उसमें से भी एक का चेक बना सकते हैं. आप देखें कि आपको अभी क्या चीज की सबसे ज्यादा डिजायर है और चाहत है, और वो आपको चाहिए ही चाहिए. चाहे वो नीड की भी हो सकती है, कोई वेकेशन का हो सकता है, जो भी, मतलब आप देखें. जैसे यू हैव टोल्ड अबाउट लंदन. No, not for vacation, just for convocation of Dakshish. So I need, this is the final year, so I want to go for attend his convocation. So yes, so nice. So then बस just वो पिक्चर बना लें कि आप वहाँ खड़े हो और वो आपके सामने, आप स्टेज पे हो, या जो भी वो स्टेज पे है उसके बारे में वो स्पीच दे रहा है. कॉन्वोकेशन में जो होता है सब इमेजिन करना शुरू करें. Yes. हाँ, एंड आप फ्लाइट में गए हो, टिकट से जितना आप डीप इमेजिन कर सकते हो उतना रियल होगा. ओके, या सो बट चेक का अमाउंट एग्जैक्टली वही जो आपको चाहिए. फ्लाइट के लिए चाहिए या वहाँ का स्टे के लिए चाहिए, लंदन की पूरी ट्रिप के लिए चाहिए, तो वो पूरा कैलकुलेट कर ले. या फिर खाली जो भी आप, मतलब यू जस्ट सी दैट. हाँ, या यस शिखा. आई वाज सेइंग, मेरी ड्रीम लिस्ट में 2 जगह जाने का ये था. जो हमने फर्स्ट ड्रीम लिस्ट अभी बनाई थी ना, क्लास शुरू हुई उस दिन, तो 2 of them are booked, अंडमान एंड पौंडी. Oh wow, awesome. Congratulations. Thank you. Wow. So it's already booked. You booked the tickets and booking and everything is done. Yes, and for Pondi we are going with Reshma.
for a yoga retreat fun like, हाँ, and उसका आश्रम का payment हो गया है. Tickets we will book it either today or day after tomorrow, like that. wow, Yeah. lovely, lovely, Very nice. So nice, nice. nice. And I thought कि मुझे उनके साथ जाना है, and it has just worked. Lovely, lovely. Wow. Congratulations. Thank you for sharing. So then we can end today's session. I'll see you all tomorrow. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.